नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बुरी तरह हार के बाद ममता बनर्जी कह रही थी इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। टीएमसी की 80 सीटें आई हैं, ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी सीट हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब ममता बनर्जी के जो तेवर थे वो ढीले पड़ गए, नरम पड़ गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब अपने ट्विटर का जो बायो है उसे चेंज कर दिया है। कल तक ममता बनर्जी कह रही थी इस्तीफा नहीं दूंगी, आज शपथ हुई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। जाहिर सी बात है अब पश्चिम बंगाल में कानूनी तौर पर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने अब बायो चेंज कर दिया है। उन्होंने अपने बायो में जो चेंज किया है वो ये है कि अब उन्होंने लिखा फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा। आपको बताएं 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, यानी कि ममता बनर्जी ने हार मान ली है। वैसे उनको पहले मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि हार तो हार है, ऐसा नहीं कि कोई हमेशा जीतता रहे। 2011 के बाद दो और चुनाव हुए, उसमें भी ममता बनर्जी जीती, तो क्या पश्चिम बंगाल में हमेशा वो जीतती रहेंगी? भाई कमियां रही तो वो हार गई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। इस्तीफा मैं दूंगी नहीं। उसके बाद हुआ क्या, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा ही भंग कर दी, क्योंकि संविधान में हर चीज का इलाज है, हर चीज का उल्लेख है, तो राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। अब ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ गए हैं, मान गई हैं हार। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या टीएमसी के नेता अब रंग बदलने लगे हैं? क्योंकि इससे पहले रिजू दत्ता हो या और नेता हो, उनके रंग बदलते हुए लोगों ने देख लिए। रिजू दत्ता जो अजय पाल शर्मा को धमकी दे रहे थे, वो बाद में माफी मांग रहे थे, कह रहे थे शुभेंदु दा हमें माफ कर दो, हम पर टीएमसी का दबाव था इसलिए मैं उल्टा पुल्टा बोल गया, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन ममता बनर्जी की बहुत खास महुआ मोइत्रा, बहुत खास सयोनी घोष क्या पार्टी बदलने वाली है? क्या बीजेपी में शामिल होने वाली है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सयोनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। टीएमसी नेताओं, आप लोगों को यह ऐलान कर देना चाहिए कि हमने चुनाव जीत लिया है और बाकी सब जाएं भाड़ में, हरिओम। लेकिन मार्कंडे काटजू ने बाद में अपना ये जो ट्वीट था ये डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा ने इस पर लिखा, ट्वीट किया है। महुआ मोइत्रा ने मार्कंडे काटजू को टैग करते हुए लिखा, आदर पूर्वक मुझे आपको सही करना होगा, आप जैसे कई लोगों के विपरीत जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आराम देह पदों के लिए गुप्त संघी होने की आवश्यकता होती है, मैंने अपने उद्देश्य में विश्वास रखने के लिए अपनी जवानी और करियर का बलिदान दिया। कृपया संवेदनशील समय में निराधार दावे ना करें, सादर। खैर, ऐसी जवानी और ऐसा करियर का बलिदान की सांसद बन जाए तो हर कोई करना चाहेगा। कौन नहीं सांसद विधायक बनना चाहता है? नेता बनो तो ऐसा बनो कि चारों तरफ चर्चा हो। मंत्री विधायक सांसद किसे नहीं बनना है? लेकिन महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने बलिदान दिया, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। बहुत नेता ये कहते रहे बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बाद में बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा भी उसमें से एक थे। बीजेपी में अभी 7 सांसद शामिल हुए हैं, राघव चड्ढा उसमें से एक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सयोनी घोष, क्या सागरिका घोष, क्या महुआ मोइत्रा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी? आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी मना कर रही है। लेकिन सयोनी घोष ने भी एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया? सयोनी घोष शपथ को लेकर लिखती है, शुभेंदु अधिकारी ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसको लेकर, बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही मेरी आशा है कि वे शपथ का पालन करेंगे।
उन्हें और उनकी सरकार को बंगाल के हर नागरिक की सेवा करनी होगी, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों। जिन्होंने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो, उन्हें बंगाल के समग्र विकास और समृद्धि के बारे में कही गई बातों को अमल में लाना होगा। हर भविष्य अतीत की नींव पर बनता है और अगर दिल सच्चा ना हो तो दिखावा टिकता नहीं, मुखौटे उतर जाते हैं। बंगाल इस पर कड़ी नजर रखेगा। जय बांग्ला, जय हिंद। यानी बंगाल ने कड़ी नजर रखी थी टीएमसी पे, तो टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया बंगाल के लोगों ने। सयोनी घोष कहती हैं नागरिकों की सेवा करनी होगी, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो, चाहे उसने वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन टीएमसी पे यही आरोप लगे थे कि हिंदुओं की अनदेखी, हिंदुओं पर कथित तौर पर अत्याचार, जिसने वोट नहीं दिया उस पर अत्याचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे अत्याचार। अमित शाह बाबू को गए बताते बताते कि कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बलिदान कर दिया पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने राजनीति करने के लिए। तो ऐसी राजनीति टीएमसी ने की थी तो टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। अब सयोनी घोष ज्ञान दे रही हैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को। अब ज्ञानी दे सकती हैं क्योंकि अब सरकार में तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे एक चर्चा बहुत है। चर्चा यह है कि सयोनी घोष भी बड़ा कारण बनी है टीएमसी की हार का। आपको याद होगा सयोनी घोष ने एक गीत गुनगुनाया था, मेरे दिल में काबा है और मेरी आंखों में मदीना। ये जो गीत गाया था इसने कहीं ना कहीं बहुत से हिंदू वोटर्स को, लाखों हिंदू वोटर्स को बताया जा रहा है, छटका दिया टीएमसी से। क्योंकि जब आप मंच पे विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए गीत गाती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक तरफ कहती हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन वो जो नकाब होता है वो उतर जाता है और पता चल जाता है एक बहुसंख्यक वोटर्स को कि आप एक धड़े का वोट लेने के लिए दिल में काबा आंखों में मदीना गा रही हैं। सयोनी घोष ने इसको भी संभालने के लिए हनुमान चालीसा की भी लाइनें गाई थी मंच से, लेकिन वो काम किया नहीं क्योंकि जो चीज़ दिल में थी वो निकल कर सामने आई। और हिंदुओं ने, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमको हिंदुओं ने एक तरफा वोट कर दिया, यानी सारा हिंदू एक हो गया। उसने कहा कि अब टीएमसी को उखाड़ फेंको और बीजेपी को वोट करो, और उसी का नतीजा था 207 सीटें आ गई। तो लोग कह रहे हैं कि सयोनी घोष की बयानबाजी हो, महुआ मोइत्रा की बयानबाजी हो, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत गलत बयानबाजी की थी। बुलडोजर बुद्धि कह देना, छोटा फैंटा बड़ा फैंटा कह देना, यानी योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं तो उनको लेकर इस तरह की बातें की थी। उनको ये समझना चाहिए था योगी आदित्यनाथ सिर्फ नेता नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि उनका एक मठ भी है। योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं, और जब आप किसी संत का अपमान करेंगे तो हिंदू बर्दाश्त कर ले बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हार हुई पश्चिम बंगाल में, टीएमसी सत्ता से बाहर हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए और ममता बनर्जी ने अपनी कथित तौर पर हार स्वीकार कर ली, बायो चेंज कर दिया, इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल ने विधानसभा ही भंग कर दी। संविधान में हर चीज का उल्लेख है, हर चीज का इलाज है, वो हुआ। अब देखना यह होगा टीएमसी का कौन कौन नेता पाला बदलता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।